अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वी ह्यूमन टूर फातिमा। तो आज हम CS 610 प्रैक्टिकल के 3 करंट पेपर देखेंगे एक ही वीडियो में। अगर आपका भी CS 610 प्रैक्टिकल का पेपर है और अभी तक आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह का पेपर मेरा आएगा और मेरी तैयारी नहीं है, तो अगर आप तैयारी के बारे में कंफ्यूज्ड हो ना, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। आप लोगों ने स्किप हरगिज़ नहीं करना। ये मेरे पास सारे के सारे लेटेस्ट करंट पेपर है और इन्हीं में से बार बार पेपर रिपीट हो रहा है। यकीन नहीं आता तो वीडियो को देख के रजिस्टर पे नोट कर लो और फिर जब पेपर देने जाओगे तो फिर मुझे आकर बताना कमेंट में कि कितना आया इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 फेब का पेपर है ये। स्टूडेंट ने बताया कि MCQs ईजी थे, लैब फाइल से आए हुए थे, तो लैब्स वाली फाइल आपने कर लेनी है। क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने बताया कि एक IP एड्रेस और सबनेट मास्क दिया हुआ था हमें, और हमने क्या करना था कि नंबर ऑफ सबनेट बिट, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट और CIDR नोटेशन बतानी थी। यह है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, इसे स्टूडेंट ने बताया कि क्वेश्चन नंबर अच्छा ये ख़त्म नहीं हुआ है, 3 चीज़ें उन्होंने बताई हुई है ना, नंबर ऑफ सबनेट बिट, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट और CIDR नोटेशन बतानी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन की हैं, एक ही क्वेश्चन में ये तीनों पूछी हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, IPv6 और IPv4 के फीचर्स का टेबल दिया हुआ था हमें और आइडेंटिफाई करना था कौन से फीचर्स किसके हैं। अच्छा, CS 610 का ये तो हम प्रैक्टिकल के डिस्कस करें, जो थ्योरी वाला है ना उसमें भी काफ़ी सारे टेबल्स वगैरह आते हैं, तो इन चीज़ों को आपने लाजमी करके जाना है। नेक्स्ट है ऑल रिपीटर गेटवे वॉशर का टेबल मिसमैच था, हमें सही करके लिखना था। ये भी वही चीज़ होगी टेबल वाली। एक और था 4th क्वेश्चन के बारे में इन्होंने बताया कि एक कोई अजीब सा सिनेरियो था और 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है बहुत से ये सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि कोई एग्जांपल आपको हैंडआउट्स में दी होती है और आप लोग जो है वो उसको इतना नहीं इम्पोर्टेंस देते और उसको इतना नहीं पढ़ते। तो क्या होता है कि फिर पेपर में वो उसी एग्जांपल की एक सिनेरियो सा दे के और दरमियान में से कुछ पूछ लेते हैं। जैसा अभी ऊपर हमने पढ़ा ना कि इन्होंने एक जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ था और उसमें से पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ सबनेट मास्क बताएं, यूजेबल होस्ट बताएं और CIDR नोटेशन बताएं। तो इसी तरह उसमें से भी कोई वो एक सिनेरियो दे के और कुछ दरमियान में से जो है ना वो 1-2 पॉइंट्स पूछ लेते हैं कि अब इनका ये वाली चीज़ें बताओ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एग्जांपल्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको भी लाजमी देखा करें। और एक और चीज़, जैसे यहाँ पे IPv6 और IPv4 के फीचर का टेबल उन्होंने कहा है ना कि दिया हुआ था, तो हो सकता है आपके पास वो टेबल ना दिया हो, वैसे वो फीचर्स कहें कि इन दोनों के फीचर्स बताओ या इन दोनों में डिफरेंस बताओ, इन दोनों के फीचर्स लिख के। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन सेम ही आए। कोई टेबल कभी कभार सेम भी वो दे देते हैं, एज इट इज स्टेटमेंट होती है, कभी कभार स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, कभी कभार वो जो है वो उसी टॉपिक में से ही आता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने सिर्फ एज इट इज़ रटना नहीं लगाना, आप लोगों ने टॉपिक के याद रखना है कि इस टॉपिक्स में से आया है। उन टॉपिक्स को वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन टॉपिक्स को आपने हर लिहाज से तैयार कर लेना, ताकि किसी भी लिहाज से अगर आपसे पूछा जाए ना कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, AIL रिपीटर गेटवे वॉशर का टेबल मिसमैच था, उन्हें हमने जो है वो सही करके लिखना था। अच्छा, रिपीटर और गेटवे इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी आपने देखना है। आगे एक कोई अजीब सा सिनेरियो था, अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, कैसे पता चलेगा कि तमाम सिस्टम एक ही लोकल एरिया से कनेक्ट हैं। एक ये था। अच्छा, इन्होंने सिनेरियो दे के ये पूछा हुआ था, इन्होंने क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन इसमें था। पहले उन्होंने चीज़ पूछी थी कि कैसे पता चलेगा कि तमाम जो है वो सिस्टम एक ही लोकल नेटवर्क से कनेक्ट है। और नेक्स्ट है IP की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। उन्होंने पूछा हुआ था कौन सी सेटिंग होती है जो सब सिस्टम में सेम होनी चाहिए इंटरनेट के फंक्शन को असेस करने के लिए। नेक्स्ट है पेपर नंबर 2, इसको डिस्कस करते हैं। MCQs ईजी थे, बाकी CIDR नोटेशन के काफ़ी MCQs थे। ठीक है, अब एक स्टूडेंट के पेपर में अगर काफ़ी सारे इसके MCQs थे, तो किसी और स्टूडेंट के पेपर में इसी टॉपिक्स में से कोई MCQs के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इस लिहाज से आप लोग तैयार किया करो कि ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं एग्जैक्टली करना कि इसमें से मैंने MCQs बेस ही तैयार करना है, एक स्टूडेंट का MCQs बेस आया, मेरा भी वैसा ही आएगा। ठीक है, बस बात को आप लोगों ने समझना होता है, बाकी जो है वो 90% 99% बल्कि मैं तो कहती हूँ। ठीक है, 99% से 100% वही रिपीट और होता है, लेकिन सिर्फ हम जो है वो एज इट इज स्टेटमेंट को याद कर लेते हैं। और सारे टीचर्स तो एक जैसे नहीं होते कि वो एज इट इज स्टेटमेंट देते, वो उसी चीज़ को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश कर देता है, फिर हम लोग को समझ में नहीं आ रही होती। एनीवेज, इसका देखते हैं।
एक में टेबल दिया था ट्रू फॉल्स का यूडीपी वाला, और नेक्स्ट है दूसरे में टेबल था, बताना था स्टेटमेंट कौन सी है, IPv4 और IPv6। अभी देखा ना ऊपर उन्होंने भी वो टेबल का बताया हुआ था, पेपर जो 1 था उसमें भी IPv4 और IPv6 का, सेकंड पेपर में वही है वहाँ पे। अच्छा, 3 में CIDR नोटेशन थी। अभी ऊपर उन्होंने बताया ना कि CIDR के जो है MCQs थे, MCQs भी थे, और यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि CIDR में से वो आए हुए थे क्वेश्चंस भी, ठीक है। नेक्स्ट है 4th में क्लास पूछी थी और सबनेट मास्क का पूछा था शायद, और अगेन CIDR ही पूछा हुआ था। तो इन टॉपिक्स क्लास में आपने कर लेना, देखा है आपने कि बार बार यही चीज़ पूछी जा रही है। नेक्स्ट MCQs जो है थर्ड पेपर है एक और स्टूडेंट का, इन्होंने कहा है कि MCQs में ज़्यादातर सबनेट मास्क, नंबर ऑफ होस्ट फाइंड करने थे, और CIDR नोटेशन का एक MCQs था, और लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट B में था CIDR नोटेशन। इसके अलावा DHCP से 2 MCQs थे, पैकेट ट्रेसर के इंटरफेस से 2 थे, स्टैटिक और डायनेमिक IP से MCQs थे, और इसके अलावा जो है वो IPv4 और IPv6 के नंबर ऑफ बाइट्स थे, गूगल के DNS। अच्छा, ये भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है ये इस तरह की स्टेटमेंट्स वगैरह देके, ये 255 वाले, ठीक है। DNS 888 and Y is 255 and 000 is not assigned to host। एक और है कोएक्सियल केबल का कोड नेम पूछा था। अब इन तीनों पेपर के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनके टॉपिक्स आपने देखने हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है वो तीनों में सिमिलर आ रहा है। तीनों स्टूडेंट ने बताया कि ये मेरे पेपर में भी आया हुआ था, दूसरे स्टूडेंट ने कहा ये मेरे पेपर में भी आया हुआ था, तीसरे ने कहा मेरे पेपर में भी यही आया हुआ था, ठीक है। अब आपके सामने है कितने सारे रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक ने बताई, दूसरे ने बताई, तीसरे ने बताई, तो इनको आपने टॉप प्रायोरिटी पर रखना है, सबसे पहले इनको रिवाइज करना है, ठीक है। और लास्ट में भी इन्हें पहले मतलब रिवाइज करके जाना लास्ट में, ठीक है, ताकि भूले नहीं। एनीवेज, लास्ट जो पेपर है इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बताया कि क्वेश्चंस में हब, रिपीटर और ब्रिज वाला कॉलम मैच था 5 नंबर का। अच्छा, ये जो पिछले सेमेस्टर में भी ये वाला आया था, हब, रिपीटर और ब्रिज का, और कभी कभार वो सिनेरियो देके पूछ लेते कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ब्रिज या हब या रिपीटर ETC, ठीक है। कभी इनका उस तरह से पूछ लेते सिनेरियो देख के, और कभी इनके कॉलम वो दिए होते हैं और इनको मैच करना होता है, फंक्शनैलिटी से मैच करके लिखना था उन्हें। इनके यानी कि इनके नाम भी लिखे हुए थे, सामने फंक्शंस भी लिखे हुए थे, किसका कौन सा फंक्शन है वो उससे मैच करना था। इसके अलावा एग्जांपल थी कि अगर लैन सेटअप करें तो उसमें नंबर ऑफ़ यूजेबल होस्ट और CIDR कैसे फाइंड करेंगे गिवन IP एड्रेस से। यानी कि IP एड्रेस आपके पास जो है वो गिवन था, और आपने क्या करना था, नंबर ऑफ़ यूजेबल होस्ट और CIDR फाइंड करके बतानी थी। एक और है लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन में पैकेट ट्रेसर की 4 कमांड्स पूछी थी, सबको एक साथ IP एड्रेस असाइन करके कमांड, राउटर नेम चेंज करने की कमांड और IP असाइन करने की कमांड वगैरह बतानी थी। आप लोग को समझ आ रहा होगा कि ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो लैब वाले क्विज़ होते हैं, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के क्विज़ होते हैं, और उनमें से आ रहे होते हैं। और लास्ट में उन्होंने बताया कि फोकस ऑन लास्ट लैब और सब नेट वगैरह कैलकुलेट करने के फार्मूले अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाएं। MCQs में ज़्यादातर वहीं से आ रहे हैं, और MCQs रिपीट भी हुई हैं और कंसेप्चुअल भी आए हैं, सो फाइल से भी तैयारी करें। और करंट पेपर में जो टॉपिक्स आ रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको आपने अपने हैंडआउट्स में से भी तैयार करना है। तो होप्स हो के आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना।